आज हम बात करेंगे एक ऐसे आविष्कार की जिसने ना हमारी दुनिया की रफ्तार को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। जी हाँ, मोटर कार। पर यह सिर्फ एक मशीन की कहानी नहीं है। नहीं, ये तो जुनून, नए नए प्रयोग और एक ऐसे कमाल के आइडिया की कहानी है जिसने हमारे सफर करने के तरीके को ही पूरी तरह से पलट कर रख दिया। तो चलिए इस दिलचस्प सफर की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं गाड़ी से पहले की दुनिया में। सोचिए जरा, कैसी रही होगी वो दुनिया। एक ऐसी दुनिया जो घोड़ों की रफ्तार से चलती थी। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी की, जब जिंदगी की गति बहुत बहुत धीमी थी और कहीं आना जाना, अरे वो तो एक बहुत बड़ी चुनौती हुआ करती थी। तो सवाल ये है कि उस जमाने में सफर करना आखिर कैसा होता होगा। आज हम जहाँ कुछ ही घंटों में पहुँच जाते हैं, सोचिए उस जगह तक पहुँचने में तब दिन या कभी कभी तो हफ्ते भी लग जाते थे। ये एक बहुत ही धीमी और थका देने वाली हकीकत थी जिसे बदलना बहुत जरूरी हो गया था। देखिए, एक तरफ थी घोड़ा गाड़ी, मतलब धीमा सफर, मुश्किल रास्ते और थकान तो पूछे ही मत। सड़कें खराब, मौसम का कोई भरोसा नहीं और दूरी तो जैसे एक बहुत बड़ी दीवार थी। और दूसरी तरफ आज की मॉडर्न कार जो देती है रफ्तार, आजादी और जबरदस्त सुविधा। बस इसी समस्या का समाधान लेकर आया वो नया आविष्कार। और यहीं से शुरू होता है एक क्रांतिकारी आविष्कार का सफर। हमारी कहानी में एंट्री होती है इसके हीरो की, एक जर्मन इंजीनियर कार्ल बेंज। उनके दिमाग में ना एक बिल्कुल रेवोल्यूशनरी आइडिया आया। क्या? एक ऐसी गाड़ी बनाने का जो पेट्रोल से चले, घोड़ों से नहीं। ये बस एक छोटी सी चिंगारी थी, लेकिन यही चिंगारी पूरी दुनिया को बदलने वाली थी। और फिर साल 1885-86 में कार्ल बेंज ने दुनिया के सामने पेश की पहली प्रैक्टिकल ऑटोमोबाइल, द बेंज पेटेंट मोटर वैगन। देखिए, ये सिर्फ कोई प्रोटोटाइप या खिलौना नहीं था। ये एक ऐसी मशीन थी जो सच में काम करती थी। और बस इसी एक मशीन ने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो सवाल ये है कि ये पहली कार दिखती कैसी थी? वेल, आज के हिसाब से देखे तो बहुत सिंपल थी, लेकिन उस जमाने के लिए तो ये कमाल की चीज थी। इसमें थे सिर्फ 3 पहिए, एक छोटा सा पेट्रोल इंजन और हाँ, एक स्टीयरिंग सिस्टम। बस ये 3 चीजें उस वक्त के लिए किसी जादू से कम नहीं थी। और इन्हीं 3 चीजों ने आने वाले कल के ट्रांसपोर्टेशन की नींव रखी। लेकिन क्या लोगों ने इसे हाथों हाथ लिया? बिल्कुल नहीं। शुरुआत में तो लोगों को अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं हुआ। मतलब एक ऐसी गाड़ी जो बिना घोड़े के चल रही है। ये आइडिया ही इतना अजीब था कि ज्यादातर लोगों ने इसे मजाक समझकर उड़ा दिया। सबको यही लगा कि अरे ये चीज कभी कामयाब ही नहीं हो सकती। तो अब वक्त था पहले लंबे सफर का, और यही हमारी कहानी में एक और हीरो की एंट्री होती है, बल्कि करिए एक हीरोइन की, कार्ल बेंज की पत्नी बर्था बेंज। सोचिए, जब पूरी दुनिया इस आविष्कार पर शक कर रही थी, तब बर्था ने इसे सही साबित करने की ठानी और उन्होंने एक ऐसा सफर तय किया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। बर्था बेंज ने एक बहुत ही हिम्मत वाला काम किया। उन्होंने अपने पति को बताए बिना अपने 2 बेटों को साथ लिया और उसी मोटर वैगन पर पहली लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पर निकल पड़ी। ये सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। रास्ते में कई मुश्किलें आईं, लेकिन उन्होंने दुनिया को दिखा दिया कि ये मोटर कार कोई खिलौना नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी क्रांति है। बस उस एक सफर ने लोगों का देखने का नजरिया ही बदल दिया, हमेशा के लिए। तो बर्था बेंज की उस ऐतिहासिक यात्रा के बाद मोटर कार सिर्फ एक आविष्कार नहीं रह गई, वो एक क्रांति बन गई। अब देखते ही देखते दुनिया भर में ऑटोमोबाइल कंपनियां खुलने लगीं। लेकिन अब भी एक बहुत बड़ी चुनौती सामने खड़ी थी। वो ये कि इस कार को आम आदमी की कार कैसे बनाया जाए, इसे हर किसी तक कैसे पहुंचाया जाए। और इस चुनौती का जवाब लेकर आए हेनरी फोर्ड। उन्होंने एक ऐसी चीज पेश की जिसने सब कुछ बदल दिया, मास प्रोडक्शन, यानी कि बड़े पैमाने पर उत्पादन। उनकी असेंबली लाइन ने ना कार बनाने का पूरा तरीका ही बदल डाला। अब गाड़ियां बहुत तेजी से और इतनी सस्ती बनने लगी कि आम लोग भी उन्हें खरीदने का सपना देख सकते थे। और फोर्ड के मॉडल टी का असर तो जबरदस्त था। मास प्रोडक्शन की वजह से जो चीज पहले सिर्फ कुछ अमीर लोगों के पास थी, अब वो आम जनता की पहुंच में आ गई थी। कार अब सिर्फ एक लग्जरी आइटम नहीं रही, बल्कि धीरे धीरे एक जरूरत बनने की राह पर चल पड़ी थी। तो ये तो थी अब तक की कहानी। अब जरा नजर डालते हैं भविष्य की गाड़ियों पर। सोचिए, कार्ल बेंज की उस 3 पहियों वाली गाड़ी से लेकर आज तक कितना लंबा और अद्भुत सफर रहा है ये।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, बिल्कुल नहीं। अब हम मोटर कार के भविष्य की ओर देख रहे हैं और यकीन मानिए आगे का रास्ता और भी ज्यादा रोमांचक होने वाला है। देखिए हम वाकई कितना आगे आ चुके हैं। 1886 की वो पहली मोटर वैगन, फिर 1900 के दशक की शुरुआत में मास प्रोडक्शन, और आज हम इलेक्ट्रिक और हाइब्रिड कारों के दौर में हैं। यहाँ तक कि सेल्फ ड्राइविंग कारों की भी बात कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, वो लगातार आगे बढ़ रही है। तो आखिर में हम ये कह सकते हैं कि मोटर कार का आविष्कार सिर्फ एक मशीन बनाना नहीं था। नहीं, ये उससे कई बढ़कर था। ये आजादी का, रफ्तार का और मॉडर्न जिंदगी का एक सिंबल बन गया। इसने शहरों को एक दूसरे से जोड़ा, लोगों के लिए नए नए मौके पैदा किए और देखते ही देखते हमारी संस्कृति का एक जरूरी हिस्सा बन गया। और ये सब हमें एक आखिरी और बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। मोटर कार की अगली मंजिल क्या होगी? क्या भविष्य में हमारी कारें उड़ेंगी या फिर वो पूरी तरह से खुद ब खुद चलेंगी? जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, सफर का भविष्य कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा।